बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेम्परेचर ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट करना। आज की इस वीडियो में हम टेम्परेचर ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट करना सीखेंगे। पीटी जो 100 होता है, आरटीडी पीटी 100, उसको हम किस तरह से कैलिब्रेट करते हैं। ट्रांसमीटर जब हम आरटीडी पीटी 100 के साथ लगाते हैं टेम्परेचर ट्रांसमीटर को, तो उसको किस तरह से कैलिब्रेट करते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। ये मेरे पास टेम्परेचर ट्रांसमीटर है, वाइका कंपनी का ये ट्रांसमीटर है, टेम्परेचर ट्रांसमीटर है। इसको हम थर्मोकपल भी लगा सकते हैं और आरटीडी भी लगा सकते हैं। यहाँ पर इसकी डायग्राम बनी हुई है कि अगर आपने यहाँ पर थर्मोकपल लगाना है तो 1 और ये 4, ये दो कॉन्टैक्ट यहाँ पे लगाएंगे थर्मोकपल के। और अगर आपने आरटीडी को यूज़ करना है तो ये आरटीडी का जो साइन है वो नीचे बना हुआ है, तो इसके जो कॉमन वायर्स होंगे वो 1 और 2 पे लगाएंगे और 3 और 4 पे लगाएंगे। अगर इसमें 2 वायर आरटीडी है तो 2 और 3 यूज़ करेंगे। अगर 3 वायर आरटीडी है तो इसमें 1, 2 और 3 यूज़ करेंगे। और अगर 4 वायर आरटीडी है तो 1, 2, 3, 4 पे लगाएंगे। इस तरह मेरे पास अभी आरटीडी जो है वो 3 वायर आरटीडी है पीटी 100। ये किस तरह हमें पता चलेगा कि ये पीटी 100 है या पीटी 1000 है, ये कौन सा पीटी है, तो इसकी वीडियो हम नेक्स्ट बनाएंगे। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये 3 वायर पीटी आरटीडी 100 है। तो इसमें दो कॉमन वायर्स हैं, ये रेड हैं, ये जो दो रेड वायर्स हैं ये कॉमन वायर्स हैं। और इस पे इसके साथ हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं। अब इस यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस चेक करें, ये यहाँ पे चेक करें तो ये सेम होगी। इन दोनों को मिला के या इसके साथ रेजिस्टेंस चेक करें तो भी सेम होगी, अगर हम मल्टीमीटर के साथ इसकी रेजिस्टेंस चेक करें तो अभी हम इसको ट्रांसमीटर के साथ लगाते हैं और इसको कैलिब्रेशन चेक करते हैं कि किस तरह से टेम्परेचर ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट किया जाता है। तो मैं इसकी वायरिंग यहाँ पे लगा देता हूँ, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है उसके मुताबिक मैं यहाँ पे इसकी वायरिंग जो है, ये दो आरटीडी की जो कॉमन वायर हैं इनको लगा देता हूँ और साथ में जो रेजिस्टेंस वाली वायर है इसको भी मैं साथ जोड़ देता हूँ। इस टेम्परेचर ट्रांसमीटर के ऊपर उस डायग्राम के मुताबिक, जैसा कि मैंने आपको दिखाई थी, उसके मुताबिक मैंने इसकी वायरिंग कर दी है। सप्लाई कनेक्शन यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं 24 वोल्ट, और आरटीडी के जो पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। अब हम इसको हार्ड कम्युनिकेटर लगाते हैं और चेक करते हैं कि हम इसको किस तरह से कैलिब्रेट करेंगे। तो पहले भी हमने एक थर्मोकपल पे वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें थोड़ा इशू था कि जो ट्रांसमीटर की जो कम्युनिकेटर की स्क्रीन है वो विजिबल नहीं थी। आज हम कोशिश करेंगे कि उसको विजिबल बनाएं। तो हार्ड कम्युनिकेटर के जो ये टर्मिनल हैं, ये मैं इस तरह से पुश करने से ये आगे निकलेगा और यहाँ पे हम लगा देंगे। ये इसके पॉइंट बने हुए हैं, ये यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हार्ड कम्युनिकेटर है। अभी ये आरटीडी मैंने पीटी 100 लगाया हुआ है और मैं इसको इसमें ऑन करता हूँ और इसकी रेंजेस और सेंसर किस तरह से सिलेक्ट करते हैं ये मैं दिखाऊंगा। तो जैसे ही आप ऑन करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने पहले आ जाएगी इसमें। और इसकी जो ट्रेनिंग की वीडियो है हार्ट, इसकी ऑपरेशन की हार्ट 475 की, वो मैंने बनाई हुई है। अभी हम यहाँ से इसको एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ वार्निंग्स आ रही हैं। तो ये कहता है कि इसमें अभी ये इसका पहले से इंस्टॉल नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहते। तो इन वार्निंग्स को आपने यस करते जाना है और अब आपने आ जाना है डिवाइस सेटअप में। तो अभी हम यहाँ पे डिटेल सेटअप में एंटर होंगे, तो यहाँ से 1 प्रेस कर दें या एंटर कर दें। अब प्रोसेस वेरिएबल्स हैं, बेसिक सेटअप है, डिटेल सेटअप है। तो अब हम इसको डिटेल सेटअप में जाएंगे। डिटेल सेटअप में यहाँ पे सेंसर्स हैं, सेंसर कंडीशंस हैं, आउटपुट कंडीशंस हैं। अब हमने सेंसर सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि हमने कौन सा इसको टेम्परेचर ट्रांसमीटर को सेंसर कौन सा दिया हुआ है। तो प्रोसेस सेंसर जो है यहाँ पे, इसमें हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर सेंसर सिलेक्शन है यहाँ पर। तो
यहाँ पे हम सेंसर सिलेक्शन में चेक करेंगे इसको। अब यहाँ पर जो आपने सेंसर दिया हुआ है उसको आपने सेलेक्ट कर देना है। जैसा कि ये मेरा PT100 है, तो ये PT100 यहाँ पे PT100 भी यहाँ से दे सकते हैं। ये ख्याल करना है कि अगर ये PT100 और PT100 में डिफरेंस होता है, ये जापानीज़ का जो स्टैंडर्ड है PT100 का वो थोड़ा सा डिफरेंट है जो दूसरा PT100 होता है उससे। तो अभी मैंने इसको PT100 दिया हुआ है, तो PT100 को हम यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। तो लीनियर विद टेम्परेचर, लीनियर विद इनपुट, तो लीनियर विद टेम्परेचर हम करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। अब आपने कौन सा RTD दिया हुआ है वो सिलेक्ट करना है कि 2 वायर है, 4 वायर है या 3 वायर है। अभी मैंने इस वक्त 3 वायर RTD दिया हुआ है, इसको सेंसर लगाया हुआ है, तो मैं इसको 3 वायर को सिलेक्ट कर लूँगा। इसमें इंटर करूँगा तो ये सिलेक्ट होता जाएगा। अब सबसे पहले जब हमने इसका सेंसर सिलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद हम इसकी रेंजेस भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी रेंजेस दे देंगे, तो वो रेंजेस हम प्रोसेस के हिसाब से सेट करेंगे। इस वक्त इसकी जो रेंज है, अपर रेंज वैल्यू है, वो 150 दी हुई है। मैं उसको कम भी कर सकता हूँ और ज़्यादा भी कर सकता हूँ। अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ पे मैं इसको 100 डिग्री कर देता हूँ, यानी कि 100 डिग्री के ऊपर इस पर 20 मिली एम्पेयर आउटपुट सिग्नल जो है वो जनरेट होगा। अगर उसको मैं 150 दूंगा तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये 20 मिली एम्पेयर आउटपुट सिग्नल मुझे देगा। तो मैं इसको इंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसकी रेंज है चेंज कर सकता हूँ। अभी मैं इसको 100 डिग्री कर देता हूँ, 100.0। तो यहाँ से मैं इसको इंटर कर दूँगा। अब इसकी लो रेंज वैल्यू है वो दूँगा कि 4 मिली एम्पेयर जो है मुझे कहाँ पर चाहिए, तो उसको मैं यहाँ पे 0 सेट कर देता हूँ। तो वो ऑलरेडी 0 ही है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और अगर 0 रखना चाहें तो 0 भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमें 4 मिली एम्पेयर का सिग्नल चाहिए, उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। लो रेंज वैल्यू हम वो सेट कर देंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ऑटोमेटिक कंट्रोल में हम डाल रहे हैं, तो यहाँ से ओके कर देंगे। तो इस तरह हमारी जो कैलिब्रेशन है वो सेट हो गई है। अगर इस तरह से हमने इस जो ट्रांसमीटर है इसकी कैलिब्रेशन 0 से 100 डिग्री पे ऊपर सेट कर दी है, तो इसकी कोई भी जो है सिलेक्शन की जा सकती है रेंजेस की। वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको सेट करते हैं। आमतौर पर जो RTD होते हैं ये माइनस के टेम्परेचर के लिए ज़्यादा बेहतर समझे जाते हैं। इस तरह से आप कोई भी जो RTD है उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं, चाहे वो PT100 है या PT1000 है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने जब सेंसर सिलेक्शन करनी है तो उस वक्त जो आपने बेसिक सेंसर इसको दिया हुआ है ट्रांसमीटर को, वो सिलेक्ट ज़रूर करना है। अगर आपने वो सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो कभी भी आपकी रेंजेस जो वैल्यूज़ जो हैं सिग्नल सही नहीं होगा, कैलिब्रेशन भी ट्रांसमीटर जो है वो नहीं लेगा जब तक उसकी आप सेंसर को सही तरह से सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपने यही करना है कि आपने सेंसर की सिलेक्शन कर लेनी है। जो बेसिक आपने सेंसर दिया हुआ है उस सेंसर की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के बारे में अगर आपको कोई सवाल हो तो वो ज़रूर पूछिएगा कमेंट में। थैंक यू।